नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम प्राचीन इतिहास की एसएससी एमटीएस के लिए। एसएससी एमटीएस 2024। देखिए, एक वीडियो पिछली वीडियो में हम 1 से 40 तक क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के देख चुके हैं। अब देखते हैं 41 से आगे के। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वेद और हम देखेंगे आज बौद्ध धर्म को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है। गद्य और पद्य जो दोनों में प्रयोग होता है वो वेद कौन सा है, वो माना जाता है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। शतपथ शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, वह किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना आदि जो इनका प्रयोग होता है वो अर्थवेद में माना जाता है। किसमें? अर्थवेद में। यह वेद सबसे आधुनिक वेद है, जो सबसे नया वेद भी माना जाता है। ये कौन सा सबसे नया वेद भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय शीत का जनक किसे माना जाता है? भारतीय शीत का जनक किसे माना जाता है? तो वह है सामवेद। कौन सा? सामवेद। कौन सा है? सामवेद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। गायत्री मंत्र के लिए कौन सा वेद माना जाता है? गायत्री मंत्र कौन सा वेद माना जाता है? तो यह है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद में आता है। गायत्री मंत्र कौन से वेद में आता है? ऋग्वेद में आता है। कौन से में? ऋग्वेद में आता है। ये देखिए, बहुत इंपोर्टेंट है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है गायत्री मंत्र के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 47। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? मतलब किसको समर्पित है? तो ये सावित्री व सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य भगवान को समर्पित है। इसको सूर्य भगवान को ये समर्पित है। कि गायत्री गोत्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द कहाँ से मिलता है? तो ये अर्थवेद से मिलता है। कहाँ से? अर्थवेद से मिलता है। गोत्र शब्द अर्थवेद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है? भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन है थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे कृष्ण। कौन थे? कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था वल्लभ संतों ने। वल्लभ संतों ने। किसने? वल्लभ संतों ने शुरू किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? जो आर्य थे उनका जो प्रमाण मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से मिलता है। देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है नदी का नाम का? तो वो है सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी को माना जाता है। कौन सी? सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी। देखिए, सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। देखिए, सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। देखिए, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से थे? इनके सबसे प्रमुख देवता यानी कौन से देवता की सर्वाधिक पूजा करते थे? तो ये थे इंद्र भगवान। कौन थे? इंद्र भगवान। कौन? इंद्र भगवान। पुरंदर। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र भगवान को माना जाता है। देखिए, ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है? तो वह है 10वां मंडल। कौन सा? 10वां मंडल। जो सबसे बाद में जोड़ा गया था वो था 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम का सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो वो है 9वां मंडल। कौन सा है? 9वां मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 9वां मंडल। कौन सा है? 9वां मंडल। देखिए, सत्यमेव जयते के लिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हाँ, मुंडक उपनिषद से।
सत्य सत्यमेव जयते का क्या मतलब है? सत्य की हमेशा विजय होती है। इसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत या विजय होती है। देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? तो मनु को। उनको मनु को, जिन्होंने मनु स्मृति लिखी है, वही मनु है, उन्हीं को ये माना जाता है। देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है मनुस्मृति। देखिए, ये मनुस्मृति है, ये मनु द्वारा लिखित है। ये पुस्तक मिता रक्षा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन है ये? विज्ञानेश्वर ने ये लिखी है। 62 62 क्या कहता है? महाभारत महाभारत है, रचयिता वेद व्यास के फारसी अनुवाद के शीर्षक कौन थे? जिन्होंने फारसी में अनुवाद किया था वो कौन थे? वो थे रजमान नामा। रजम नामा। कौन थे? रजम नामा थे। कौन थे? रजम नामा। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? ये हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। 1500 ईसा पूर्व से पहले माना जाता है। 64 क्वेश्चन नंबर 64। आर्य पहले बसे थे। आर्य सबसे पहले कहाँ आए और कहाँ बसे थे? तो ये आए थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। कहाँ? पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी। जो जो आर्य आए थे ऋग्वेद के अनुसार, उनकी भाषा कौन सी मानी जाती है? तो वो संस्कृत मानी जाती है। कौन सी? संस्कृत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66। आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग जो आए थे वो कहाँ से आए थे? वो ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? शून्य शून्य का यानी जो शून्य है, जीरो, उसकी खोज या उसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो नागार्जुन को। किसे? नागार्जुन को माना जाता है। देखिए, यहाँ से बौद्ध धर्म शुरू होता है। बौद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ ऊपर हुआ था? बौद्ध का जन्म देखिए लुम्बियानी में 563 ईसा पूर्व। हाँ, लुम्बियानी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, 69 क्या कहता है? बौद्ध की मृत्यु। बौद्ध की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? देखिए, बौद्ध की मृत्यु कुशीनगर कुशीनगर 483 ईसा पूर्व हो गई थी। अब 483 ईसा पूर्व कहाँ? कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? देखिए, बौद्ध की जो मृत्यु हुई वो घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या? महापरिनिर्वाण। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महापरिनिर्वाण कहलाती है। यहाँ से ये पूछता है कि जो बौद्ध की मृत्यु हुई उसका प्रतीक किसे, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। बौद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बौद्ध के जो सिद्धार्थ गौतम थे उनके प्रथम गुरु कौन थे? तो वे थे आलक कराल कलाम। कौन थे? अलाक कराम। कौन थे? अलारा कलाम। अलारा कराम। बौद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जो बौद्ध ने घर छोड़ा था तो उस घटना को क्या कहलाते हैं? महाविस्मकर्मण। महाविनिष्कर्मण क्या कहलाते हैं? महाविस्मकर्मण कहलाती है। बौद्ध का बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो बौद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? मर्च चक्रम परिवर्तन। मर्क चक्रम प्रवचन परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध ने उपदेश दिया था, यानी उपदेश उनकी किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। इसमें पाली भाषा में बौद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। हाँ, श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न वो कौन कौन से हैं? तो वह बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ हैं, त्रिरत्न कहलाए जाते हैं। देखिए,
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। जो बौद्ध धर्म सबसे पहले अपनाया था वो कौन थी? वो थी गौतमी। ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी गौतमी जी। क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 78 कहता है प्रथम बौद्ध प्रथम बौद्ध समिति 1800 सॉरी 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये कहाँ पर हुई थी? अजात शत्रु के काल में राजगृह। कहाँ पर? अजात शत्रु के काल में राजगृह में हुई थी। ये चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। कौन के? कनिष्क के समय पर हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 80। बौद्ध समिति के आयोजन आयोजन स्थान का क्रम क्या था? देखिए सबसे पहली हुई थी वैशाली सॉरी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कश्मीर में। ये चार हुई थी। आज की वीडियो यही देखते हैं। ये देखिए एक वीडियो हमने पहले बना ली है 1 से 40 तक क्वेश्चन। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।